नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि रोहिणी आचार्य ने संजय यादव के खिलाफ 2 ट्विटर पोस्ट किया था, जिसके बाद उन पे आखिर कितना दबाव पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट ही प्राइवेट कर लिया। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जुड़े हैं। देखिए, यह मामला तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 पोस्ट किया। एक पोस्ट में उन्होंने इस पर आपत्ति जताई कि कैसे जो आगे की कुर्सी है जिस पर अब तक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बैठते थे, उस पर संजय यादव बैठे हैं। और इसके बाद सोचिए कि उन पर कितना दबाव पड़ा होगा कि आज सुबह जब मैंने उनका ट्विटर अकाउंट खोलने की कोशिश की, जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर रोहिणी आचार्य बड़ी सक्रिय रहती हैं, हर दिन उनके 5-10 ट्वीट आते हैं। तो जब आज मैंने उनका ट्विटर अकाउंट खोलने की कोशिश की तो यह खुल नहीं रहा है, यह दिखा रहा है कि यह प्राइवेट कर लिया उन्होंने। तो आप सोचिए कि कितना दबाव पड़ा होगा। अब इसके पीछे जब हमने पता करने की कोशिश की हल्ला बोल टीवी ने कि इसकी वजह क्या है, ट्विटर पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर इतना सक्रिय रहने वाली राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी, जिन्होंने अपने पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट की, उनकी जान बचाई किडनी डोनेट करके, अपनी जान खतरे में डाली, उन पर संजय यादव के खिलाफ या संजय यादव को पर सवाल उठाते हुए एक पोस्ट करना कितना भारी पड़ गया कि उन्हें अपना ट्विटर अकाउंट ही प्राइवेट करना पड़ा। कल शाम उन्होंने कुछ और पोस्ट किए थे। एक पोस्ट में उन्होंने इसके संकेत दिए थे कि वो कोई बड़ा कदम उठाने जा रही हैं और उन पर बड़ा भारी दबाव डाला जा रहा है। उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करूंगी, मेरे लिए आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। उन्होंने उसमें लिखा था कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मेरे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन मेरे लिए आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। अब सवाल यह उठता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के आत्मसम्मान को कौन चोट पहुंचा रहा है? बिल्कुल, यह तो किसी के लिए आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। कि लालू प्रसाद यादव की बेटी को के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए। यह काम वही कर सकते हैं जो घर के लोग हैं। घरेलू विवाद दिखता है। तो कुल मिला हमें जो बात चली वो ये चली कि संजय यादव को लेकर जब रोहिणी आचार्य ने ऐसा पोस्ट किया, उसके बाद तेजस्वी यादव नाराज हुए। और तेजस्वी यादव ने अपनी नाराजगी जताई कि संजय यादव को लेकर ऐसा पोस्ट रोहिणी आचार्य को नहीं करना चाहिए था। इसके बाद रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे पिता लालू प्रसाद यादव ने वंचित तबकों को आगे बढ़ाने की कोशिश की और अब वंचित तबके के लोगों को आगे बैठा देखकर खुशी होती है। उसमें उन्होंने एक महिला को भी दिखाया जो विधायक हैं, वो आगे बैठी हुई दिख रही है। लेकिन उसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। तब उन्होंने फिर कल शाम पोस्ट किया कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, और उन्होंने यह भी लिखा कि जो तस्वीरें जब उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के लिए किडनी डोनेट की थी लालू प्रसाद यादव को, उस समय की तस्वीरें शेयर की कल, और शेयर करके लिखा कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी उनके लहू में बहती है। अब कल यह पोस्ट करने का क्या मतलब है? मतलब वो ये बताना चाह रही हैं कि उन्होंने कुर्बानी दी है, उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखी है। और इसके बाद ही थोड़ी देर बाद उन्होंने दूसरा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। अब सवाल ये उठता है कि रोहिणी पर कितना दबाव है। जो एक के बाद एक पोस्ट किया उन्होंने, उसके बाद अपना जो ट्विटर अकाउंट है, जो एक्स अकाउंट है, वही प्राइवेट कर लिया। इससे यह भी कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, और लालू परिवार से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि रोहिणी आचार्य अब आरजेडी से इस्तीफा दे दें, क्योंकि वे उन पर जो दबाव पड़ा है इस बार, इससे वे बहुत ज़्यादा दुखी हैं।
और देखिए आज के दिनों, हाल के दिनों में आप देख रही होंगी, तेज प्रताप यादव जब से पार्टी और परिवार से अलग हुए हैं, मीसा भारती कुछ नहीं बोल रही। मीसा भारती एकदम चुप हो गई है। यह चुप्पी नाराजगी का संकेत है। यह चुप्पी बताता है कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या तेजस्वी यादव अकेले आरजेडी चलाएंगे? क्या वे अपने भाई बहन किसी को अपने साथ नहीं रखेंगे? तेज प्रताप पहले परिवार और पार्टी से अलग किए जा चुके हैं। मीसा भारती पहले ही किनारे एकदम खड़ी नजर आती हैं। पार्टी के किसी डिसीजन में उनका कोई बड़ा रोल नहीं दिखता है। रोहिणी आचार्य सक्रिय दिखती थी, तो रोहिणी आचार्य ने देखिए किस तरह से खुद को अलग कर ली। सबसे ज़्यादा वे सक्रिय सोशल मीडिया में रहती थी, उन्होंने खुद को अलग कर लिया है। तो यह बताता है कि राजद परिवार में सब कुछ ठीक नहीं। मेरा एक सवाल भी है सर कि जैसे तेजस्वी यादव सीएम फेस के लिए आगे आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके जब परिवार में ही इतना विवाद चल रहा है तो जनता उन्हें क्यों चुनेगी? बिल्कुल, इससे तेजस्वी यादव अगर यह नई बात समझ आ रही है या तेजस्वी यादव के रणनीतिकारों को यह बात समझ नहीं आ रही है, तो यह बात उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। अगर यह मैसेज जाएगा कि तेजस्वी यादव अपने भाई बहन, अपने परिवार को अपने साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, तो इससे गलत मैसेज जाएगा उन लोगों में जो उनको पसंद करते हैं। अभी देखिए, पहले ही तेज प्रताप यादव के मामले में तेज प्रताप यादव संजय यादव पर आरोप लगा चुके हैं। संजय यादव को जयचंद कह चुके हैं। वे कह चुके हैं कि संजय यादव से वे नाराज रहते हैं। अब रोहिणी आचार्य भी संजय यादव से नाराज हैं। तो यह आरोप लगेगा ना कि संजय यादव की वजह से लालू परिवार में इतने मतभेद हो रहे हैं। संजय यादव हरियाणा के हैं। बड़े नेताओं को दरकिनार करके तेजस्वी यादव ने संजय यादव को राज्यसभा भेजा। अब देखिए इस मामले में क्या होता है, लेकिन जो कुछ चुनाव से पहले लालू परिवार में हो रहा है उससे तेजस्वी यादव को नुकसान ही होगा। जी, तो सुना आपने, लेकिन देखना ये होगा कि इस मामले में अब क्या नतीजा निकल के आता है। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की अपडेट देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।